सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से फिर एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन को आज शुरू करें और मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्याय 6 और उनमें से कुछ वचनों का रेफरेंस लेकर आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। यहाँ पर यूहन्ना इसका अध्याय 6 और वचन 14 और 15 को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जहाँ पर यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। ये मेरा वचन नहीं है, इसका जस्ट मैं एक रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। आगे मैं इसको कंटिन्यूशन में आपको बताऊंगा। तो यहाँ लिखा है, ये इंसिडेंट जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ वो इंसिडेंट है यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और वहाँ लिखा है, तब जो आश्चर्यक्रम उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहाँ पर 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया है और इस आश्चर्यक्रम को देखकर लोगों ने कहा कि ये सचमुच कोई भविष्यवक्ता है जो आने वाला था, निश्चय ये वही है। और यीशु मसीह ने ये जान लिया कि ये मुझे क्या बनाना चाहते हैं, राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं। फिर वो पहाड़ पर चला गया। ये कोई आपको राजा बनाना चाहे तो ऐसा आज के समय में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो राजा बनना ना चाहे। लेकिन यीशु मसीह जो एक अलग विचारधारा लेकर इस संसार में आए थे, जो परमेश्वर की ओर से उनके विचार थे, और वो उन्हीं विचारों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी चाहते थे, इसलिए वो वहाँ नहीं रुके और वो पहाड़ पर चले गए। आगे क्या हुआ है देखिए, यूहन्ना 6 इसका 16 से 21 में कुछ बातें हुई। उसका शीर्षक यदि हम देना चाहें तो यहाँ पर हम दे सकते हैं, यीशु का पानी पर चलना। अब क्या हुआ, जब वो पहाड़ पर ऊपर चला गया था, हमने पहले वाले वचनों में देखा, तब संध्या हुई। यहाँ पर लिखा है, जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। मतलब उनको अभी वहाँ से कफरनहूम जाना था, इसलिए उसके चेले शाम के समय तक यीशु मसीह पहाड़ से नीचे नहीं आए, इसलिए चेलों ने क्या किया, नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा। अब यीशु मसीह तो उनके साथ नहीं बैठे थे नाव पर, लेकिन बाद में उन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह पानी पर चलकर उनकी ओर आ रहे हैं, उस नाव की ओर आ रहे हैं। और वहाँ लिखा है कि वो डर गए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पानी पर चल सकता है। उनको लगा कि कोई और है ना, कोई और ताकत है ऐसी जो पानी पर चल रही है। लेकिन यीशु ने कहा, मैं हूँ, डरो मत। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत नाव उस स्थान पर जहाँ पहुँची जहाँ वे जा रहे थे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नोटिस करनी है यहाँ पर। यहाँ हमने देखा कि यीशु मसीह जो है वो एक अद्भुत व्यक्ति है, अलौकिक काम उनके द्वारा हो रहे थे और वो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि वो पानी पर चलकर आए हैं। इस कारण से ये कभी ना देखी हुई बात देखकर चेले घबरा गए और उन्होंने कहा कि कौन है। तो यीशु कह रहा है कि मैं हूँ, डरो मत। और लास्ट लाइन में यहाँ पर लिखा है कि नाव जो है उस स्थान पर कहा क्या हो गई, तुरंत जहाँ पहुँची, लिखा है। और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ वे जा रहे थे। मतलब जहाँ पर उनको जाना था चेलों को, वो नाव जैसे यीशु मसीह उस नाव पर चढ़ा तो वो नाव तुरंत उस स्थान पर जा पहुँची। आगे देखते हैं, यूहन्ना 6:24 में लिखा है, लोगों का यीशु को ढूंढना। अब हुआ ये था कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था और खाना खिलाने के बाद अब यीशु मसीह जो है वो कफरनहूम में आ पहुँचे हैं। अब लोग जो है
वो ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह को कफरनहूम तक ढूंढते ढूंढते आ पहुंचे। देखिए यहाँ लिखा है, इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। कौन पहुंचे हैं? भीड़, है ना। लोगों की भीड़ जो है, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो वहां पर थे, एक्चुअल में वहां पर ऐसा हुआ होगा कि वो राजा बनाने के लिए यीशु मसीह को पकड़वाने के फिरियाद में थे, तो यीशु मसीह उनके हाथों से निकलकर ऊपर पहाड़ को चले गए। चेले भी है जो थोड़ी देर वहाँ पर बैठे होंगे, फिर वो भी नाव पर चढ़कर वहाँ कफरनहूम को जाने में निकले। और ये जो लोग जो है, उन्होंने जो खाना खाया था वहाँ पर, तो उसके बाद उन्होंने, हो सकता है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया हो, है ना, दोपहर में जैसे हम रेस्ट करते वैसे। और उसके बाद इवनिंग को जब वो ढूंढने लगे यीशु मसीह को उसी एरिया में जहाँ पर उन्होंने खाना खाया था, और जब यीशु मसीह को वहाँ पर नहीं पाया, तब वो यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 6:24 में कि जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम में पहुंचे। अब आगे क्या हुआ है देखिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूहन्ना 6:25 से लेके 29 तक मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ता हूँ। यहाँ का शीर्षक यदि हम देना चाहें तो यीशु जो है वो जीवन की रोटी के विषय में उनसे बातें कर रहा है। तो लिखा है, झील के पार जब वे उसे मिले तो कहा, मतलब भीड़ जो है अब झील को क्रॉस करके वो भी उस स्थान पर आ पहुंची है, कफरनहूम में। और जैसे ही वो यीशु को मिलते हैं तो क्या कहते हैं? हे रबी, तू यहाँ कब आया? रबी यानी गुरु। तो यीशु क्या कह रहा है, देखिए उनको। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। ये ध्यान देने वाली बात है। यीशु कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्यक्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यीशु अगर ये बात कह रहा है तो इसको हम झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु वो व्यक्ति है जो मनुष्य के अंदर की मन की बात को जानने वाला व्यक्ति था। उसको भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों अच्छी रीति से वो मनुष्य के बारे में जानता था। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है इस बात को सुनने के बाद, यीशु के इस बात को सुनने के बाद, कि यीशु नहीं ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है, हम तो मतलब तुमको तुम्हारे उस प्रवचन को सुनने आए हैं या फिर तुम्हारे अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को देखने आए हैं। ये कह नहीं सकते, क्योंकि एक बार जो बात यीशु मसीह के मुंह से निकलती है, वो जिसको हम बोलते हैं ना, वो एक ऐसी लकीर है, पत्थर की लकीर जिसे हम कहते हैं, कि जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। उस रीति से ये हुआ है। यीशु यहाँ लोगों को कह रहा है, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्यक्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। और आगे लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यहाँ हमें बहुत सी बातें सीखनी है। पहली बात तो यह है कि जो लोग आज के समय में जो परमेश्वर को जो ढूंढ रहे हैं, उनका ढूंढने का कारण क्या है? लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह को या पिता परमेश्वर को जो आज फॉलो कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है ना? किस कारण से वो फॉलो कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं परमेश्वर से? क्योंकि परमेश्वर जो है, आप किस मंशा से परमेश्वर के पीछे आना चाहते हो, ये बात परमेश्वर भली भांति जानता है। इसलिए यीशु मसीह ने इन लोगों को यहाँ पर कहा कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो, इसलिए मेरे पीछे चल रहे हो।
सो हमें देखना है, हमें अपने आप को जांचना है और परखना है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का हमारा कारण क्या है, मकसद क्या है। क्या हमें केवल सांसारिक चीज़ों के लिए हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, केवल सांसारिक बातों के लिए ही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, या हम परमेश्वर से कुछ और चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जिस बात पर यहाँ पर जोर दे रहे हैं, मतलब यीशु मसीह, वो ये कह रहे हैं कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। तो परमेश्वर आपको वो चीज़ें देना चाहता है जो आपके पास क्या है, लाइफ लॉन्ग रहे, अनंत काल तक रहे। ऐसी बातें परमेश्वर आपको देना चाहता है, ऐसा जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। आमीन। और इसलिए उन्होंने पूछा कि भाई फिर ये परमेश्वर के कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है और यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, मतलब यीशु मसीह कह रहा है कि मुझ पर विश्वास करो। आप बने रहिए इस मैसेज में, इसको आप लास्ट तक सुनिए ताकि आपका जीवन इस वचन के द्वारा बदलने में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। अब आगे प्रभु यीशु मसीह जो है वो उन्हें अनंत जीवन के वचन के बारे में समझा रहा है। अनंत जीवन के वचन ये समझाते हुए वो कुछ वचनों को यहाँ पर कह रहा है, कुछ बातें बता रहा है। वो कह रहा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अब ये बातें जो है, ये यीशु मसीह जो आज हम प्रभु भोज लेते हैं, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर और प्रभु यीशु मसीह का लहू का प्रतीक है, वो उस प्रभु भोज के विषय में, उस मांस के विषय में, उस लहू के विषय में प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझा रहे हैं, वो बातें कह रहे हैं। अब यहाँ होना ये चाहिए कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम दिखा रहा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा है, 5,000 लोगों को जो इम्पॉसिबल है उनको खाना खिला रहा है अद्भुत रीति से, और ये सब कुछ देखने के बाद अगर कोई हमें कुछ बातें सिखा रहा है या समझा रहा है, तो कम से कम वो बातें समझने की हमें मनसा रखनी चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए कि यार कुछ तो बात होगी, क्या है ये। इसे समझने की बजाय यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, है ना। सो प्रभु यीशु की बातें सुनकर समझने की बजाय ये आपस में क्या करने लगे, झगड़ने लगे कि ये कैसे मुमकिन है। और इतना ही नहीं, आगे आप देखिए, उसके चेलों में से बहुत ये सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। तो यहूदी यीशु मसीह के जो चेले उसके साथ थे, मतलब 12 चेलों को छोड़कर और भी कुछ चेले थे यीशु मसीह के जो उस समय उसके साथ थे, उन्होंने ये बात कही कि यह कठोर बात है, इसे कौन से सुन सकता है। आगे वचन 65 में लिखा है, 6 के 65 में, और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि परमेश्वर ने ये बातें जो है उन लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहा जिनके मन में कोई शंका नहीं है, जो परमेश्वर के पीछे विश्वास से चलना चाहते हैं, मतलब कोई डाउट नहीं मन में आने देना चाहते हैं। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों के ऊपर इन बातों को क्या करता है, प्रकट करता है। सो यहाँ पर ये वचन हमें ये बातें सिखा रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता।
और फिर आगे के वचन में जहाँ पर पतरस जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, लेकिन उसके पहले कुछ वचन है, यहाँ लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। उल्टे फिर गए मतलब यीशु मसीह को छोड़कर जाने लगे। आगे लिखा है उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले, क्योंकि वो जो लोग जो इंटरेस्टेड थे वो अधिकतर इंटरेस्टेड थे सांसारिक बातों में, स्वर्गीय बातों में कम और सांसारिक बातों में ज़्यादा उनकी रुचि थी, और इसलिए वो और लंबे समय तक यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाए, यीशु मसीह के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाए। लेकिन जो समझ पाए, अब यीशु मसीह किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है, यहाँ पर आप लिखिए, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरी ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। सो आज हमें भी ये बात समझनी है कि हमें हमारे जीवन में जो हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, उसकी बातों पर हमें ध्यान लगाना ज़रूरी है। उसके जो 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 बातें उसने सिखाई, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाई, अपने चेलों को सिखाई, जो वचन हमारे लिए दिए हैं परमेश्वर ने, उनके ऊपर हमारा ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अनुसार जब हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे उन वचनों के प्रति, परमेश्वर के प्रति, तब निश्चय ही हम भी जो है, हमारा भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन होने में टाइम नहीं लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है परिवर्तन होने में टाइम नहीं लगेगा। यदि हम संसार को ही पकड़ के बैठे हैं, यदि संसार की बातें हमारे लिए अगर महत्वपूर्ण है, तो हम में वो बदलाव नहीं आ सकता है जो परमेश्वर चाहता है कि हम में आए। तो आपको डिसाइड करना है कि हमें किसके पीछे चलना है और क्यों चलना है। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, पिता परमेश्वर के सिखाई हुए बातों को जानना और समझना है, तो निश्चय ही अनंत जीवन की बातें और उसकी आशीषें आपके जीवन में आप ज़रूर देख पाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इन वचनों के द्वारा आपने हम सभी से बातें की प्रभु। आपने प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है वो हमें दी है प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर पिता, जिस विश्वास से प्रभु परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके वचनों को ग्रहण करते हैं, उसके सिखाई हुई बातों को ग्रहण करते हैं प्रभु राजा, लॉर्ड, निश्चय प्रभु परमेश्वर उससे आप प्रभु परमेश्वर संतुष्ट होते हैं। आप प्रभु परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करते हैं, क्योंकि प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह को वो सारे अधिकार दे रखे हैं प्रभु। और पवित्र आत्मा जो हमें इन वचनों के द्वारा जो बातें हमारे स्मरण में लाता है, उस पवित्र आत्मा को भी हम धन्यवाद देते हैं, जो हमारे साथ संगति करता है, विश्वासियों के साथ संगति करता है, और यीशु मसीह की वो सारी सिखाई हुई बातें हमारे स्मरण में लाता है। सो इसलिए मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हुए प्रभु इन प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनकी जो भी इच्छाएं हैं, इनकी जो भी प्रभु परमेश्वर पिता जो ज़रूरत है प्रभु, आपके स्वर्गीय भंडार से आप इनके लिए पूरा करें। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।